ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर यह खास कवरेज जिसमें हम पूरे राज्य में कोरोना के हालात से आपको रूबरू करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सतर्क रहने के लिए एक तरह से आग्रह भी करें, अपील करें, क्योंकि न्यूज 11 भारत चाहता नहीं है कि 2020 की स्थिति में एक बार फिर से झारखंड जाए। जो हालात का सामना हम लोगों ने किया वो हम नहीं चाहते कि इस बार भी आप लोगों को वो सामना करना पड़े, और इसलिए हम इन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाते हैं, तमाम हिस्से से उन खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से तैयारी है, कहां पर किस तरीके से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वो जानकारी भी देना जरूरी है, क्योंकि बगैर उस जानकारी के शायद आप किसी भी तरीके से आप डरेंगे नहीं, और आपको डराना भी जरूरी है। सावधान, क्योंकि बार बार हम कह चुके हैं सावधान आप रहें, सतर्क रहें, लेकिन आप शायद सावधानी बरत नहीं रहे हैं, सतर्क आप हो नहीं रहे, और यही वजह है कि रिकॉर्ड जो है रोजाना बढ़ रहा है और रोज कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो जमशेदपुर से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। प्रभात, हम तमाम चीजों को दिखा रहे थे और एक बड़ी खबर आई थी फ्लाइंग स्क्वाड की, तो उस पर हम पहुंच गए थे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है प्राधिकार जो आपदा प्रबंधन का, उससे जुड़ी जमशेदपुर की बात कर रहे थे हम। जमशेदपुर में फिलहाल अगर बेड की स्थिति की बात करें तो कुल कितने अस्पताल कोरोना को लेकर तैयार किए जा चुके हैं, कितने बेड वहां पर डेडिकेटेड है, समर्पित है कोरोना के पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल पंकज, देखिए 2020 में जो कोरोना काल में टाटा मोटर्स, टीएमएच या एमजीएम या सदर अस्पताल जो तैयार किए गए थे, उसके बाद से जब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलने लगी तो टीएमएच और टाटा मोटर्स जो प्राइवेट अस्पताल थे वो अपनी स्थिति को सामान्य कर लिया था और वो कोविड का इलाज नहीं कर रहा। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है, एमजीएम अस्पताल, वहाँ कंटिन्यू इलाज चल रहा था और वो फिर से फंक्शनिंग कर दिया गया और चल रहा था, और उसको उसमें बेड भी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ टाटा स्टील के जो टीएमएच है, टाटा टीएमएच है, उसमें भी 300 बेड तैयार कर दिया गया है, और उसमें 36 ऐसे जो बेड है, जो केबिन है, जहां सीसीयू के व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो टाटा मोटर्स अस्पताल है उसमें भी 100 बेड का व्यवस्था कर दिया गया है, और उसमें 20 वेंटिलेशन की जो व्यवस्था की गई, ताकि अगर बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट आए तो यहाँ इलाज किया जा सकते। तो जिला प्रशासन ने अपने तरीके से जैसे ही ये कोविड का दूसरा वेव लगातार बढ़ता जा रहा था, जमशेदपुर में तो तैयारी कर रखी थी और वो तैयारी कर मुकम्मल है। उसके अलावा अगर हम कहें तो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे 2020 के दरमियान, जहां आपके सिद्धगोड़ा में जो प्रोफेशनल कॉलेज है, या फिर आपका जीटी हॉस्टल कदमा का बात करें, या फिर प्रोफेशनल फ्लैट बात करें, इन सारे फ्लैटों को फिर से एक्टिव कर दिया गया है, जहां जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, और वहां साफ सफाई शुरू कर दी। 1-2 दिन में वहां भी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। अगर लगातार जो रेशियो आ रहा है अगर उसी तरह रहा तो निश्चित है आने वाले दिनों में बेड की संख्या कम पड़ेगी, तो वैसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रख के इलाज करना होगा। और जो एसिम्प्टोमेटिक है या फिर बहुत ज्यादा गंभीर है उन्हीं ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक में बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं पंकज, जो थोड़ी बहुत खांसी है और उसमें बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, तो वैसे लोगों को होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जा रही है। जिसके पास होम क्वारंटाइन करने की अगर व्यवस्था नहीं है तो उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रख के उनके इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में उनका बेहतर इलाज हो सके और नेगेटिव होके वो वापस जा सके। तो अगर हम अस्पताल की बात करें तो जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अभी भी हर दिन और हर समय हम लोग ये बोल रहे हैं, हमको और आपको जागना होगा, और हमको और आपको समझदारी दिखानी होगी। जो बाजारों में निकल रहे लोग, उनको समझदारी दिखानी होगी। अगर 2020 वाली स्थिति नहीं लाना है तो हमको समझदारी दिखानी होगी। मास्क को पहनना जरूरी होगा, सामाजिक दूरी पालन करना जरूरी होगा, और सैनिटाइजर लेकर साथ में चलना होगा। अन्यथा जो 2020 की स्थिति थी, जैसे अभी आपदा प्रबंधन की बैठक चल भी रही है, हो सकता है कि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जमशेदपुर में जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ रांची के बाद अगर हम कहें तो जमशेदपुर में सबसे ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, और इवन कल 2 मौतें भी हो गई थी, हमने बताया। तो ये मौत का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। इसको रोकना है तो मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, जरूर थोड़ी से लोगों में थोड़ा डर आया, और लोगों को डराना भी बहुत जरूरी है, ताकि लोग थोड़े से संभले। नहीं डराएंगे तो नहीं संभलेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि अब कोविड का कोई हल ये नहीं है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि आपको कोविड है या हमको कोविड है। हम बाजारों में चले जा रहे हैं और आराम से धड़ल्ले से घूम रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को ले घूम रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार हर दिन शाम के वक्त में सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शहर के जितने बाजार हो, या आप साक्षी कहें, बिष्टुपुर कहें, सोनारी, कदमा, टेलको, बारीडी, बिरसा नगर, सारे क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया, उनके द्वारा मास्क चेकिंग कराया जा रहा। इवन मास्क चेकिंग के दौरान जो बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं उन्हें टेस्टिंग भी कराई जा रही है। और उसी दरमियान कल बिष्टुपुर में करीब 40 लोगों को लेकर आया गया था, टेस्ट कराया गया था, उसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए थे।
अब समझिए पंकज कि जो लोग बाजार में घूम रहे थे कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मास्क अगर आपके चेहरे पे रहेगा, अगर सामाजिक दूरी पालन करेंगे तो हो सकता है कि आप इससे बच सके, और इससे बचना भी बहुत जरूरी है, लोगों को डराना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग थोड़ी से कैजुअल नजर आ रहे हैं, कल के अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत अभी सुबह के वक्त में लोग में थोड़ी चेहरे पे मास्क नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी लोगों को वो समझदारी नहीं दिखा रहे जो समझदारी दिखाना चाहिए। अगर नहीं मास्क पहनेंगे, समाज दूरी नहीं पालन करेंगे, यही जिम्मेदारी हम समाज के प्रति अपना दोहराते हैं बार बार और लगातार एक बड़े कवरेज के तौर पर लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कहां पर क्या भूल चूक हो रही है, कहां पर लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को हम सब मिलकर बंद करें, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हमें डरा रहा है और रोज इसके नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रभात, आप तो हमारे साथ बने रहे, लेकिन इसके साथ साथ दो और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे दो सहयोगी रांची से हमारे साथ शहनवाज जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ देवघर से मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष के पास रुख करते हैं। मनीष, बाबा नगरी देवघर, फुटफॉल वहां पर बहुत ज्यादा वहां भी होता है, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे वहां पर कि फिलहाल की स्थिति क्या है, आंकड़े क्या है। पहले आंकड़े हम चाहेंगे आपसे जानना कि वहां पर कोरोना के संक्रमितों की संख्या, एक्टिव केसेस की संख्या क्या कुछ कहती है। देखिए पंकज, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कल ही अकेले 23 नए मामले आए हैं सामने। इसके पहले 109 था, यानी 123 से ऊपर ही हो गया जो संक्रमित मामले अभी चले आ रहे हैं। और चूंकि आपने सही कहा कि बाबा मंदिर है और यहाँ फुटफॉल ज्यादा है, यहाँ पे यही बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ में देवघर जिला प्रशासन की दूसरी चुनौती ये है कि मधुपुर में उपचुनाव है। मैं इन दोनों बातों को कहूँगा। सबसे पहले मैं नजारा दिखाऊंगा, तस्वीर लोगों रोड पे हम खड़े हैं एक मॉल के बाहर में, और देखिए टीवीएससी के सामने में तीन युवक खड़े हैं मॉल के अंदर, उनमें मास्क नहीं है। हालांकि मॉल के जो गेट पे है वहाँ स्टाफ जरूर पहने हुए हैं। वो जब लगाया, जब उन्होंने देखा कि कैमरा उधर गया, तो ये एक आम नज़ारा है। और ये जो मास्क दिखाई दे रहा है लोगों पर, वो इसलिए है सिर्फ कि पिछले दिनों देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने खुद चौक चौराहे पे खड़े होकर के जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था। 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा था। उसके बाद की स्थिति कुछ बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन देखिए अभी भी इस टोटो में कोई नहीं पहना हुआ है। तो ये चीज है, कुछ लोग पहने हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि बाबा नगरी है, यहाँ बाबा बाहर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन या फिर पंडा धर्मश्री सभा है, वो उसकी मांग है कि मंदिर को बंद ना किया जाए। हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको हम पालन करेंगे, जहाँ तक हो सकता है हम मास्क पहन के चलेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और ये नहीं चाहते हैं कि मंदिर बंद हो जाए, क्योंकि मंदिर बंद होने का मतलब है कि बाबा नौकसी, यानी कि जो इकोनॉमी है बाबा के आसपास, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, जो पिछले कोविड के दौरान हुई। तीसरी जो सबसे अहम बात पंकज यह है कि रमजान का महीना है, और रमजान के महीने में बाहर से लोग देवघर आते हैं, यानी कि देवघर के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इन सब जगहों पर वो काम करते हैं, और रमजान के महीने में वो वापस घर लौट के आते हैं, जो इस महीने होने जा रहा है। और उसमें जुड़ी हुई बात यह है कि मधुपुर में उपचुनाव है, और मधुपुर के जो बासिंदे हैं, जो मतदाता है, मैं बासिंदा कम कहूँगा, मतदाता ज़्यादा कहूँगा, ये सभी ये परंपरा रही है कि वो सभी लोग अल्पसंख्यक कौम के जो लोग हैं वो लौट करके आते हैं, अपने जिन जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ से आते हैं, इस मतदान में वो हिस्सा लेते हैं। और तब जबकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन रहा है, वो आएंगे, 4 दिन 5 दिन वहाँ रहेंगे। इसके अलावा पहले से ही भाजपा के जितने नेता हैं वो कैंप कर रहे हैं, और यूपीए के भी लोग नेता पहुंचे हैं, और कैंपेन चल रहा है। तो जनता ये देखना चाहती है, हमेशा इस बात को कहती है कि जब बारी आती है नेताओं की तो वहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल की बात नहीं की जाती है, लेकिन हमारे ऊपर जब आप कहते हैं तो प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। ये सबसे बड़ा धर्म संकट है, कम से कम देवघर के लिए जरूर है, क्योंकि मधुपुर में उपचुनाव है, रमजान है, ये सब कुछ है। लेकिन इन सबके बावजूद जरूरत इस बात की है कि जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, मुझे लगता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर लगने चाहिए। हालांकि अभी बैठक होने वाली है, जैसे कि आपने बताया, तो बैठक के दौरान जरूर इन बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। और न्यूजीलैंड भारत सुबह से ही इस विशेष चर्चा में जो लगा हुआ है, विशेष सभी जगह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो लोग कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पालन नहीं हो रहा है। यानी कि बेवजह भी लोग तफरी करने के लिए कह सकते हैं, जो कि तापमान भी बढ़ रहा है, घर में लोग नहीं रहना चाहते हैं, शाम के वक्त निकल जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है, ये एक शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। और जिस तरीके से जांच में आया, बस तेज कल भी आए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कम से कम ऑड इवन नंबर का भी इस्तेमाल करें। जो बाइक पे चलते हैं बाइकर्स, उनमें भी उनको बांट दे कि नहीं आप नंबर 1 नहीं आए। दूसरी चीज, समय कुछ पाबंदी बांटे, कुछ ऐसे
जगह जिसे इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं कि, और ये मॉल है, तो इस मॉल का विकल्प है। आपके मोहल्ले की भी दुकानें अब मॉल से कम नहीं रही, वहाँ भी छोटी मोटी जो काम की चीजें, जो दैनिक जो जरूरत के सामान होते हैं वो भी वहाँ मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस पे भी उपभोक्ताओं को सोचना चाहिए कि जो सामान हमारे आसपास मिल जाते हैं तो ऐसे में मॉल जाने की क्या जरूरत है। क्योंकि ठीक है, गेट पर ये थर्मो लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, लेकिन अंदर आप जाते हैं आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं भंग होती है। क्योंकि जो चीज आप देखने पहुंचते हैं, दूसरा ग्राहक भी वहां पहुंच सकता है उसे देखने के लिए, वो भी आकर्षक उसके लिए बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही बात आपने कही कि देवघर के सामने तीन चुनौतियां हैं। एक तो बाबा धाम है वो, और ऐसे में बहुत जगह से लोग वहां पहुंचते हैं, चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा, और रमजान का महीना आने वाला है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर देवघर के सामने चुनौती बढ़ी, और देवघर प्रशासन, जिला प्रशासन को कैसे इसे कंट्रोल करना है उसके लिए एक निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति, एक अहम और एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। रुक करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो रांची वहां से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, सुना आपने कि देवघर में चुनौतियां इतनी सारी है, और रांची तो हब है ही, तो रांची में जो संख्या संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप सबसे ज्यादा? कि आखिर क्या, जबकि रांची शहरी इलाका है, लोग समझदार हैं, लोगों को तमाम जानकारियां, गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उनको सब कुछ पता है, बावजूद आंकड़ा बढ़ जाता है? देखिए, इसकी साफ वजह समझने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये रांची का रेलवे स्टेशन है, रांची जंक्शन, और वहाँ पर हज़ारों लोग बाहर से आते और जाते हैं। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, दो बस स्टैंड है, ITI बस स्टैंड है, जो तमाम छत्तीसगढ़ से लेकर के आपके यूपी तक से लोग वहाँ पर आते हैं, झारखंड के बॉर्डर से यहाँ तक आते हैं। प्लस इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं सैटेलाइट सिटी के तौर पर, बाहर से बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ टेस्ट कराते हैं, रहते हैं, इलाज कराते हैं। उनको ज़रा सा भी एहसास होता है कि उनका कुछ मौसम तब्दील हो रहा है तो वो यहाँ पर टेस्ट करा लेते हैं, और वो रांची में काउंट हो जाता है। इसलिए यहाँ की संख्या, पहले जब नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखेंगे तो सब जगह अगर कंडीशन 2 और 3 पर था तो यहाँ पर 50, 60, 70, 80 पे बात पहुँच गई थी। तो बहरहाल रांची रेलवे स्टेशन में आप देखें कि एक भीड़ का सिलसिला आज भी है, और यहाँ पर एक टेस्ट कैंप भी बनाया गया है, जो लोग टेस्ट यहाँ पे कराते हैं अपनी मर्जी से आके, और उनको लगता है कि टेस्ट कराना चाहिए। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, अभी आपने टेस्ट करवाया, क्या आपको क्या मन में आया कि टेस्ट कराया? मेरे मन में ये है कि मैं चूँकि दिल्ली जाने वाला हूँ तो मैं सोचा हूँ कि एक बार टेस्ट करवा ही लूँ, ठीक है। और बहुत नंबर ऑफ द केसेस आर इंक्रीजिंग इन रांची, दैट्स व्हाई आई थिंक अबाउट दैट कि जस्ट आई एम गोइंग फॉर दैट। चाहिए आपको, क्या आपको कोई महसूस हो रहा है, कुछ खांसी सर्दी ऐसा? स्टिल नथिंग, स्टिल आई एम फीलिंग वेरी वेल। अब अच्छा फील कर रहे हैं। क्या अब तक भगवान की कृपा से आप संक्रमण से महफूज रहे हैं कि कम संक्रमित? हाँ, इसके लिए कुछ हमने प्रिकॉशन भी लिया है, ऐसा ही नहीं है कि जस्ट ओपन मार्केट में घूमे, जस्ट मैंने प्रिकॉशन भी लिया है, ठीक है। और मैं एक समाज सेवक भी हूँ, और मैंने दूसरों को मतलब संदेश भी दिया है इस बारे में। संदेश कहने का मतलब है कि जैसे कि क्राउडेड एरिया है, कुछ लोग मास्क पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, क्राउड से बचना चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि हमेशा मास्क पहन के ही रहना चाहिए। तीसरी बात है कि जब भी बाहर निकले या जब भी कुछ चीज़ को टच करे उसको हाथ धोएं, है ना, हाथ धोएं, ठीक है। और लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर बात करें अगर आप अनजान लोगों से मिल रहे हैं तो। चलिए ठीक है, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आपका हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमसे बातचीत की और हमें संदेश भी दिया है। तो ये कैंप है, आप देखें लोग टेस्ट करा रहे हैं यहाँ पर, और टेस्ट करा रहे हैं अपनी मर्जी से करा रहे हैं। इसी चीज़ की कमी थी, और यही चीज़ हम शुरू से कह रहे थे, बार बार विनती कर रहे थे प्रशासन से कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए। सदर अस्पताल में एक जगह थी जहाँ जाना अपने आप में, बहुत सारे लोग सदर अस्पताल इसलिए भी नहीं जाते कि उनको वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा है। साफ़ सुथरी जगह पर किसी मॉल के सामने कर सकते थे, किसी ऐसी जगह कर सकते थे, एयरपोर्ट पे कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई, जिसका अंजाम ये हुआ। ये वो लोग हैं जो अभी कोरोना टेस्ट कराएंगे, उसके बाद सफ़र करेंगे, गाड़ियाँ पकड़ेंगे अपनी अपनी। तो बहरहाल ये भाई साहब, ये कहाँ जा रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर सर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस लिए जा रहे हैं? काम करने के सर। काम करने के जी। तो ये आप अपने आप आए हैं या आपको कोई लाया है पकड़ के? नहीं, पकड़ के नहीं लाए,
पुणे से आए हैं, जी सर। टेस्ट कराना चाहते हैं। हाँ सर। कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है? अभी नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग टेस्ट कराइए। और ये टेस्ट कराने के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे एक कतार सी लग जाती है, और ये टेस्टिंग अच्छी बात है। ये लोग टेस्ट करा लेंगे तो ये महसूस होगा कि ये अपने आप में महसूस करेंगे कि इन्होंने कोविड का टेस्ट करा लिया है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है, किसी तरह से भी आप सोचें, बेहद आसान चीज़ है टेस्ट कराना। एक बड जिसको आप कान में ऐसे भी डालते हैं तो रिलीफ फील करते हैं, वो जुबान के अंदर जाती है। स्वैब यानी आपकी लार को वो लपेट के बाहर निकालता है और उसको टेस्ट करके भेज देता है। आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। अगर आपको कुछ महसूस होता है तो भी, और अगर मन में कहीं भी कोई शंका है तब भी आप टेस्ट ज़रूर कराएं। देखिए ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे सफ़र करने के लिए निकले हैं, और अंदर बाकायदा उनकी एंट्री चेकिंग के बाद ही हो रही है। ये सख्तियां बीच में कम पड़ गई थी, हालात बहुत नॉर्मल हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर सख्ती करनी पड़ी है। और अब जब तक हालात फिर से एक बार नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आ जाते, मुझे लगता है कि सख्तियां जारी रहेंगी। अब आप इसी लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी हो गई है। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन सहयोगी से कि रांची रेलवे स्टेशन पे कितनी लंबी कतार लग गई है, वो कतार आप दिखाएं। ये सारे लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से लेबर हैं, अपने रोजी रोज़गार के जुगाड़ के लिए ऐसे इन हालात में इनको सफ़र करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं इन हालात में जब एक और लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चंद घंटों के बाद बहुत सारी जो छूट सरकार ने दी थी हालात सुधरते सुधरते, वो अब बहुत सारी छूट वापस हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें छूट जो हमने एंजॉय किया है इतने वर्षों, उसमें से एक साल ऐसा भी आया कि हमें बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर बहुत सारी जो बिल्कुल शहरवाज, आपने कहा बिल्कुल सही बात कही कि जिस तस्वीर का इंतजार था वो शायद अब आना और दिखना शुरू हो चुका है। अब लोग स्वतः ही खुद से ही वो लोग पहुंच जाते हैं, लोग पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात, अगर सोचिए इनमें से जो तस्वीरें हमने दिखाई, शहरवाज ने दिखाया, अगर उनमें से कोई भी संक्रमित होता तो वो झारखंड से संक्रमण को लेकर कहां जाता, अंदाजा लगाइए कितना अहम था। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम तैयार होने लगे, स्वतः से ही हम अपना योगदान देने लगे, और इसी बात की सबसे जरूरत है। रुक करते हैं प्रभात का एक बार फिर से। प्रभात, यहां पर शहनवाज जी ने दिखाया कि किस तरीके से रांची में जो टेस्टिंग है उसकी दर बढ़ा दी गई है। अगर जमशेदपुर में टेस्टिंग की बात करें तो क्या आंकड़ा निकलकर वहां पर आता है, और रोजाना पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें, जमशेदपुर नहीं पूर्वी सिंहभूम की, तो रोजाना लगभग कितने टेस्ट इस वक्त हो जा रहे हैं? बिल्कुल पंकज, देखिए ये जो दूसरा वेव आया कोरोना का, जो खतरनाक रूप ले लिया था, उसके पहले तो एक जगह टेस्ट हो रही थी, लेकिन जब दूसरा वेव जब लगातार बढ़ने लगे केसेस, तो बहुत सारे जगह टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई। साक्षी बाजार का एक जगह है, वहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। आपका MGM अस्पताल के पास टेस्टिंग की जा रही है, स्टेशन में टेस्टिंग की जा रही है। उसके अलावा उपायुक्त कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं वहाँ टेस्टिंग आई है। टेस्टिंग की भी प्रक्रिया बढ़ा दी गई है, बहुत सारे सेंटर फिर से खोल दिए गए जहाँ लोग टेस्टिंग कराने पहुँच रहे हैं। अगर एक आंकड़े के हिसाब से बात करें तो रोजाना 4 से 5 हज़ार लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जिसमें कभी 100 के आसपास पॉजिटिव पाया जा रहा है, कभी 90 आ रहा है, कभी 100 से ऊपर भी चला जा रहा है। तो ये आप जो शहनवाज जी ने जो दिखाई, ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों की समझदारी दिखाता है कि लोग अपने स्वयं पहुंच रहे हैं टेस्टिंग सेंटर में और टेस्ट करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने को और अपने परिवार को महफूज कर रहे हैं, और जिस गंतव्य तक जा रहे हैं वहाँ के लोगों को भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है पंकज, कि यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती बताना पड़ता है कि टेस्टिंग कराइए, या फिर लोग को कहीं थोड़ी सी डर हो रही है कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही या फिर फीवर हो रहा, तो वैसे लोग जाके टेस्ट करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अमूमन अगर देखा जाए तो फीवर हुआ तो वो घर पे ही दवा लेकर रह जा रहे हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट कराने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि टेस्ट करा
लेंगे तो वो पहले दिन ही पता चल पाएगा कि पता चल जाएगा कि आपको कोरोना नहीं है। तो अगर टेस्ट कराते हैं, अगर पॉजिटिव पाते हैं तो निश्चित है आप अपने परिवार को भी संक्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम समझदारी दिखाना चाहिए। और स्टेशन में जैसे बताया कि स्टेशन में टेस्टिंग भी की जा रही है और स्टेशन प्रबंधन ने यह सख्त निर्देश दिया है जितने भी वहां पे आरपीएफ के जवान हैं कि जो लोग भी प्लेटफॉर्म पे आपको बिना मास्क के नजर आते हैं उसे तत्काल 500 रुपए का फाइन काटिए। तो कहीं ना कहीं फाइन भी कटेगा पंकज, तो लोग थोड़ी सी डरे समय रहेंगे कि नहीं बिना मास्क अगर हम पकड़े जाते हैं तो टेस्टिंग तो होगी, साथ साथ फाइन भी काटा जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन फाइन काट रहे, दुकानों में फाइन काट रहे, लेकिन जो पहले कोरोना काल के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर में फाइन करके 500 रुपए लिया जा रहा था, उसमें अगर कहीं ना कहीं 500 रुपए जब लिया जाएगा तो पंकज लोगों में थोड़ी डर रहेगी। जरूर मास्क पहनेंगे, ये जरूर है कि कैमरा देखने के बाद या पुलिस प्रशासन देखने के बाद लोग थोड़ी से मास्क लगाकर फिर से वो मास्क उतार देते, यही गलती कर रहे हैं। ताकि उसी के चलते अगर हम कहें तो ये लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो जो मॉल्स हो गए या रेस्टोरेंट हो गए या फिर ठेले खोमचे वाले, वहां से कहीं ना कहीं ये स्प्रेड हो रहा है। रोकना चाहेंगे आपको क्योंकि वक्त एक ब्रेक का यहाँ पर हो चला है। फिलहाल आप तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहे, लेकिन अब तक जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप तमाम संवाददाता चाहे प्रभात हो जाए या मनीष हो जाए या शहनवाज हो जाए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आगे की और बातचीत जो है और उससे जुड़ी जानकारी कुरान से हम आपको बताते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको आसिया रूबरू कराएंगे कि फिलहाल पूरे राज्य में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है और क्या कुछ किया जाना बाकी है और लोग कहां लापरवाह हो जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, आसिया बताएंगे आपको तमाम जानकारी आगे। दिखेगा। बढ़ते संक्रमण को लेकर आज सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। रांची जमशेदपुर में लग सकता है साप्ताहिक लॉकडाउन। कोरोना में सदर अस्पताल की व्यवस्था से नाराज हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को लगाई फटकार। 300 बेड की व्यवस्था नहीं शुरू होने से हाईकोर्ट नाराज। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बंदी उरांव का 79 साल की उम्र में निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर राव और सांसद संजय सेठ समेत सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह के ब्रह्मडीहा कोल्ड स्टॉक से हुए कोयला चोरी की जांच करेगी सीआईडी। कोयला गायब करने में है किसका हाथ, जांच से आएगा सामने। दुमका के रामपुर हाट में रोड पर वाहनों से लूट, यात्रियों से मारपीट। शिकारीपाड़ा के काजला दहा मोड़ की घटना। और पानी की किल्लत झेल रहे झरिया होरलाठी के ग्रामीण कोलियरी का घेराव। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अधिकारियों को दिखाई चूड़ियां। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में कोरोना को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन जिलों में ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं वहां के लिए सरकार सख्त फैसला ले सकती है। वर्तमान में दी गई छूट पर भी सख्ती की जा सकती है। सरकार खासकर स्कूल कॉलेज पर निर्णय ले सकती है जिसमें कक्षा बंद कर ऑनलाइन क्लास चलाने और सिर्फ बोर्ड परीक्षा की ही अनुमति देने पर विचार भी चल रहा है। शिक्षा विभाग से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है।
तो कोरोना की दूसरी लहर का ये कहर कि लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का ये कहर जारी है। 24 घंटे में 1086 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में 569 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 99, दुमका में 56, बोकारो में 52 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि साहिबगंज में 30, देवघर में 26, धनबाद में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर से अब तक कुल 10 मौतें हुई हैं। कोरोना से सावधान रहें, सतर्क रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। भारी भीड़ जो हो रही है वो दूसरे दौर में कोरोना का जो संक्रमण है दूसरे दौर का उसे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर जो भीड़ उमड़ रही है उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मॉल, सिनेमाघर, रेस्तरां में काफी भीड़ हो रही है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर में हालात बिगड़े हैं। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस ही कोरोना संक्रमण से लोगों को बचा सकता है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो रही है। कोरोना के 100 टेस्ट में 25 संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, ये आंकड़ा है, वो चिंतित करने वाला है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो आने वाले दिनों में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सभी को सख्ती से पालन करना चाहिए। दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके कोरोना से आप महफूज रह सकते हैं। नहीं तो आपकी वजह से पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है। पूरे देश समेत राजधानी में संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी होना लाजमी है और ऐसे में रेलवे की ओर से साल भर पहले तैयार किए गए आइसोलेशन कोच का हाल क्या है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं, ये बता रहे हैं संवाददाता आयुष। दूसरी लहर कहीं ना कहीं बेहद डरावनी नजर आ रही है, जहां देश में रिकॉर्ड 1 लाख कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। ये कल का रिकॉर्ड है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग समेत राज्य के तमाम आला कमान जो है अलर्ट है और कहीं ना कहीं बेडों की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में मौजूद है हटिया स्टेशन में और आपके बता दें कि पिछले वर्ष जब महामारी ने कहीं ना कहीं दस्तक दी थी और कहीं ना कहीं एक डर का, भय का माहौल था, अस्पतालों में बेडों की संख्या बेहद कमी थी, तो ऐसे में रेलवे ने पूरे देश भर में 50,000 आइसोलेशन कोच का निर्माण कराया था, जिसमें रांची रेल मंडल के अंतर्गत 60 आइसोलेशन कोच बने थे, जो अभी हटिया रेलवे स्टेशन के वॉशिंग यार्ड में खड़े हैं। और ये आपको बता दें कि पिछले 1 साल से खड़े हैं। ये आइसोलेशन कोच है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जालियां लगाई गई थी। ये आपको बता दें खिड़की में जाली लगाया गया था, पंखा लगाया था, अंदर में विश्राम करने के लिए जगह बनाई गई। हालांकि इसे लॉक कर दिया गया है और पिछले 1 साल से ये लॉक है, ये जंग खा रहा है आइसोलेशन वार्ड। हमने बीते दिनों में जो डीआरएम नीरज अम्बस्ट है उनसे ये इस पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि इसको बनाने में हालांकि अतिरिक्त खर्च नहीं लगे। रिम्स की बात करें तो हाँ, बेड कहीं समाप्ति की ओर है। सदर अस्पताल कहीं ना कहीं बेडों की संख्या काफी कम है। ऐसे में ऐसे आइसोलेशन कोच हैं जो कहीं ना कहीं सहारा बन सकते थे। ऐसे में जिला प्रशासन और रेल प्रशासन मिलकर इसमें कहीं ना कहीं पहल कर सकता था, जो नजर नहीं आया बीते वर्ष। अब जब दूसरी लहर है तो हम ये याद दिलाना चाहेंगे रेल प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि ऐसे आइसोलेशन कोच हैं जिनका निर्माण जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको आइसोलेट करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इनकी पहुंच ऐसी जगह पे हो सकती है जैसे कीता, आपको हम बता दें ऐसे सुदूरवर्ती इलाके, जंगली इलाकों में ये पहुंच सकते हैं। और वहाँ अगर ये रेल अस्पताल के जो डॉक्टर हैं इसमें मौजूद रहे तो वहाँ पर सीधे संक्रमण वहीं से रोका जा सकता था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। और इस साल भी ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बेडों की संख्या जो लगातार कहीं ना कहीं घट रही है, अस्पताल जो है कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे आइसोलेशन कोच जो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का एक ही इलाज है कि आप खुद को आइसोलेट करें, ये बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, जिस पर अभी तक कोई गंभीरता नहीं नजर आई है, जिसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। वायरस पलामू जिले में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों में बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही। इतना ही नहीं, मेदिनीनगर के स्वास्थ्य कर्मी और मरीज दोनों ही लापरवाह दिख रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता नील कमल ने।
में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं लापरवाही भी काफ़ी दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एमएमसीएच अस्पताल में, जहां पे ओपीडी का अभी समय है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हालात है यहाँ पे। लोग बिना मास्क लगाए, बिना सामाजिक दूरी की, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लापरवाह नज़र आए हैं। आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह से लोग यहाँ पे जो हैं पर्ची लेने के लिए यहाँ पे अस्पताल की आप ये व्यवस्था देखिए कि कैसे बिना मास्क के और एक दूसरे से लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, और यहाँ पे ओपीडी का पर्ची लेने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। आप कतार भी देख सकते हैं कि कतार भी लगी हुई है लंबी। कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। कि जिस तरह से यहाँ पे जो खुद ओपीडी का पर्ची काट रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। उनके सामने जिस तरह से महिलाएं काफ़ी संख्या में भीड़ लगाकर धक्का मुक्की कर रही हैं, ये हालात है एमएमसीएच का। मास्क क्यों नहीं लगाया आप? घर छूट गया सर। पता है ना कि फिर एक बार सब पता है। बढ़ रहा है। हाँ सब पता। यहाँ पे तो कोई भी जागरूक तो दिख नहीं रहा है, जबकि कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है। आप घुमा के कैमरा देखेंगे तो लगभग आदमी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और बगल में देखिए सोशल डिस्टेंस जरा सा भी मेंटेन नहीं हो रहा है। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? अभी तो पता है ना कि फिर से। हाँ सर, हम अकबक में आ गए, किसी में एक्सीडेंट हो गया था, इसी की वजह से सर अकबक में हम चल दिए हैं। लगाना है। स्टाफ भी लापरवाह दिख रहे हैं, और जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं वो तो लापरवाही बरत ही रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय में कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। तो भारी पड़ेगी भीड़, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इससे और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका रुख करते हैं। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रांची से भी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जमशेदपुर प्रभात के पास। प्रभात, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लौ नगरी में भी तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जिस पर लगातार हम ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, बेड की कमी हो सकती है। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्या आज से कुछ सख्ती दिखी जमशेदपुर की सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए आशिया, सख्ती तो दिखी। प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखा रहे हैं। हर चौक चौराहों पे, बाजारों पे जाकर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। जैसे अभी कुछ देर पहले शाहनवाज जी बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन में खुद ही लोग जाके टेस्ट करा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा। जो लोगों को थोड़े से सिम्टम आ रहे हैं उसके बाद जा रहे हैं टेस्ट कराने के, तो ऐसे में लोगों को जरा से भी कहीं भी थोड़ी शक हो तो जाकर टेस्ट कराए। मैं अच्छी और बता देना चाहता हूँ कि आशिया, जो पिछले दिनों जमशेदपुर के 3 स्कूल ऐसे थे जो बड़े स्कूल आते हैं, जैसे लोयला, DVMS या आंध्रा एसोसिएशन, 2 स्कूल के टीचर पॉजिटिव पाए गए थे, और एक स्कूल के जो एक छात्र जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। तो वो उसके बाद से स्कूल को क्लोज कर दिया गया था 3 दिनों तक। उसके बाद स्कूल को सैनिटाइज किया गया था, और आज जो DVMS के जितने भी छात्र थे 8, 9, 10 के सारे छात्रों का रेगुलरली पूरा टेस्ट कराया गया। जितने भी छात्र हैं उनका टेस्ट कराया गया, ताकि ये पता चल पाए कि वो जो पहला जो छात्र जो पॉजिटिव पाया गया था, कहीं उसके चलते तो कोई और संक्रमित नहीं हुआ। तो उसकी टेस्ट कराई गई है, और शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी। और अब फिलहाल अभी स्कूल में पाबंदी लगा दी है, स्कूल अभी कोई आ नहीं सकता जब तक ये सारा रिपोर्ट नहीं आएगा। हालांकि जो टीचर्स हैं, टीचर्स ने अपनी टेस्टिंग बाहर से करा ली है, और सारे टीचर्स जो है करीब सभी नेगेटिव आए हैं। तो छात्रों का जो टेस्ट लिया गया है आज, वो शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे स्कूल खुले जाएगा। जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेजों उस पर भी सरकार हो सकती है कि ऑनलाइन पढ़ाने की जो है वो फैसला ले सकता है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है जमशेदपुर में, तो सरकार को इस और विचार भी करना चाहिए कि जैसे हमने पूरे 1 साल हमने ऑनलाइन क्लासेस किए थे, अगर 1.5-2 महीने और ऑनलाइन क्लासेस करके स्कूल को चलाया जाए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं, वो संक्रमित ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में हर जगह कोविड के पेशेंट मिले जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें आशिया, तो मानगो का क्षेत्र हॉटस्पॉट बना हुआ है, कदमा का क्षेत्र हॉटस्पॉट बना हुआ है, सोनारी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। और जो कल दो लोगों की मौत हुई, वो दोनों मानगो के ही हैं।
तो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो मानगो, कदमा, सोनारी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से तो जो अपेक्षा वो कर रही है, जैसे पिछले दिनों मंत्री ने भी कहा कि जन सहभागिता होनी चाहिए, तब जाकर हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे और इस बीमारी को हराकर हम अपनी जिंदगी को जीत सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहे हैं। लोगों को पर सख्ती बरतनी होगी, फाइन काटना होगा। जैसे पिछले कोरोना काल में लोगों के फाइन काटा जा रहा था, वैसे फाइन काटने पर ही तब जाकर ये सारी चीजें रुक सकेगी। जी आसिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रभात आपने। सख्ती अब बरतनी होगी, तभी जाकर लोग भी चेतेंगे। मनीष देवघर का रुख करते हैं। मनीष, स्कूलों में जो स्थिति नजर आ रही है, राजधानी और जमशेदपुर के स्कूलों में कई बच्चे पॉजिटिव निकल रहे हैं, टीचर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या सरकार अब जो फैसला लेकर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को सरकार ने खोला था, लग रहा है कि एक बार फिर से उन्हें बंद करने की स्थिति दिख रही है? देखिए, जाहिर तौर पर आसिया की लोग अपने बच्चों की जान पे नहीं खेलेंगे, यानी कि जान नहीं गंवाने के लिए भेजेंगे। पढ़ाई ठीक है, 1 साल पढ़ाई नहीं हो सकी, थोड़े दिन और सही। बच्चों की जान माल सबसे पहले जरूरी है। जान है तो जहान है। सबके लिए लाडले, सबके बच्चे सबके लिए माँ के तारे ही होते हैं। तो ऐसे में अभिभावक तैयार नहीं होंगे कि बच्चों को स्कूल भेजे। दूसरी बात है कि अभी आज जब छुट्टी हुई थी, छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलने लगा तो ऑलरेडी आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं स्कूल के, उन लोगों का मैसेज ये आ गया कि अब ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। यानी अगले 1 सप्ताह तक, यानी 15 या 16 17 तक ये मैसेज आया है कि ऑनलाइन ही होगी। अगर 4th 5th के क्लास जो सीनियर क्लास के हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो 17 के बाद उन्हें कॉन्सेंट देना होगा अपने गार्जियन का, तभी उनको लाया जाएगा, क्लासेज हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से, जिस लिहाज में, जिस डायमेंशन में संक्रमण की संख्याएं बढ़ रही हैं, वैसे में थोड़े दिन के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे ज्यादा राहत वाली होगी, क्योंकि पढ़ाई का विकल्प अभी ऑनलाइन है और बच्चे 1 साल पढ़ करके बहुत कुछ समझ सके हैं कि कैसे ऑनलाइन में पढ़ना है, तो वो एक अच्छा विकल्प होगा। ये सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि बाबा नगरी में बाहर से लोग आते हैं। ये देवघर है, यहाँ लोग अलग अलग हिस्से से आते हैं। मंदिर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा नगरी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से मंदिर पर ही आश्रित है। ऐसे में जब पिछले साल बंद रहा तो काफी कठिनाइयां हुई, तो मंदिर बंद नहीं किया सकता, यानी बाहर से लोग आएंगे ही और यहाँ पर घूमेंगे, बाजारों में जाएंगे। तीसरी जो बात अहम है वो ये है कि रमजान का महीना है और इस बार रमजान के महीने में जो बाहर गए हुए हैं हमारे भाई, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ जो काम करते हैं वो लौट कर आएंगे। मधुपुर में उपचुनाव है तो वैसे मतदाता भी लौट कर आते हैं, ये यहाँ का परंपरा रहा है। तो एक साथ कई समस्याएं हैं यहाँ पे, कई चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल प्रबंधन ये बंद ही कर दें, ऑनलाइन ही अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए कराए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पूरा साल पड़ा हुआ है, साल की शुरुआत ही है। और एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आशिया आपको। इस वक्त हम लोग एक मॉल के बाहर खड़े हैं। यहाँ लगभग 50 से 60 बाइक हैं दोनों रोड की, इस तरफ या इस तरफ गिनती हम करेंगे तो 50 से 60 हो जाएगा। टोटो भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जब से हम लोग खड़े हैं, दिन में भी हम लोग खड़े थे तब भी आए थे, और अभी तो धूप भी है, तो हो सकता है कि सनसेट के बाद और लोग आए। लोगों का आना बना हुआ है, जबकि मॉल में आने के लिए बहुत सारे चीजें जो उत्पाद आपके हैं, यानी इसका मतलब ये होगा, पहले एक बार फिर से कहूँगा कि जो अगर 50 से 60 है तो 50 कम से कम 50 आदमी तो मॉल के अंदर है। इसके अलावा 2 लोग आए होंगे तो कम से कम 75 से 80 लोग होंगे जो टोटो पे बैठ करके आए हैं। परिवार आया है, बच्चे आए हैं, लोग ग्रुप में आए हैं, समूह में आए हैं। तो कुल मिला के एक साथ मॉल में 150 के तो कम से कम होंगे। तो एक मॉल के अंदर 150 का लोग का होना, खड़ा ना होगा, निश्चित तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा। भले हम मास्क यहाँ पे चेक कर ले, अपना थर्मा से ये कर ले, वो चले जाए अंदर मास्क लगा करके, लेकिन चूंकि कोई उत्पाद देख करके मेरा भी मन करेगा मैं जा करके उसे छूऊं, उसे देखूं, उसे परखूं, किसी और ग्राहक को भी मन करेगा तो वहां जाए। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी वजह बनती है कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा के। शहनवाज, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हफ्ता में जो 2 दिन वीकेंड पर सैटरडे और संडे पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, ये भी हो सकता है, या स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो, सिर्फ एग्जाम स्कूल में हो जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होंगे। इसके इन सब प्रिकॉशनरी कदम को उठाते हुए लगता है कोरोना पर हम जल्द काबू पा लेंगे, जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं। देखिए, इसका एक ही उपाय है, इसके अलावा तो कोई और उपाय है नहीं। वैक्सीनेशन भी है, वो भी चल रहा है, लोग टेस्ट भी करवाने लगे हैं। मेरे ठीक पीछे टेस्ट का एक बूथ है, यहाँ पर शौकिया बहुत सारे लोग आकर के अपने अपने घरों से, क्योंकि एक सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर
जाने आने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टेशन अमूमन बहुत शौक से लोग जाया करते हैं। तो शुरू से हम इस बात की ओर बार बार ध्यान सरकार का दिलाते थे कि सार्वजनिक जगहों पे, जैसे कोई बहुत बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जैसे जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स है, वहाँ लोगों का आना जाना है, आइसक्रीम खाने के लिए ही शाम में लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। एक वहाँ पर बूथ होना चाहिए था कि अगर मेरी इच्छा हो गई, मुझे कुछ गले में खराश का एहसास हो रहा है तो हम जाके टेस्ट करा दें। बीच में बिल्कुल ऐसा खत्म हो गया कि अगर आपको कोई टेस्ट कराना है तो या तो 400 रुपये खर्च करके जाना पड़ेगा लैब, या सदर अस्पताल जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि सदर अस्पताल जाना अपने आप में और भी 1 दर्जन अदर दूसरे अननोन वायरस का भी को इनवाइट करने के बराबर था। लिहाजा यही एक कमी थी जिसके वजह से आज ये हालत हो गई। बहुत सारे लोग संक्रमित होकर के जो आम तौर पे घूमते रहे, फिरते रहे, एक दूसरे को संक्रमण बांटते रहे, तो आखिर ये कोरोना विस्फोट हो गया, जो आज इस स्थिति में है कि हम ये बात करना शुरू कर चुके हैं कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है कि मिनी लॉकडाउन की ज़रूरत है। हम स्कूल बंद करें कि मॉल बंद करें कि स्विमिंग पूल बंद करें कि जिम बंद करें, क्या बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे? क्या इसी तरह से हम किसी के व्यवसाय को फिर से एक बार बंद कराने की कोशिश करेंगे? चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे वो छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हो, कारोबार सबका है, सबका इन्वेस्टमेंट है। और पिछले 1 हफ्ते से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं सड़कों पर चलते हुए कि सड़कें सुनसान हैं। किसी की दुकानदारी अगर चल भी रही है तो बहुत चिंतित अवस्था में बैठा हुआ रहता है। फ़ोन पे अगर वो बातचीत करता है तो यही करता है कि पता नहीं, माल तो आप भेजिए, माल का ऑर्डर भी दिया है किसी ने तो बहुत चिंतित है कि वो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कि उसका फिर पिछले लॉकडाउन की तरह अंजाम तो नहीं हो जाएगा। कुल मिला करके न जी पा रहा है इंसान, न मर पा रहा है। एक अजीब घुटन की सी स्थिति है। आसिया, आप जहाँ तक स्कूल का सवाल है तो स्कूल के बारे में तो ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि स्कूल जो है अब ऑफलाइन ही चल पाएंगे इस साल भर। मुझे नहीं लगता है कि सीधे ऑफलाइन की नौबत आएगी, ऑनलाइन ही चल पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। और जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे स्कूल खुला है, सेंट थॉमस खुला था, लेकिन सेंट थॉमस में जैसे ही एक छात्र संक्रमित हुआ उसको फिर बंद कर दिया गया, तो अभी तक नहीं खुला है। अभी सेंट एंथोनी की बात आ रही है, बिशप बॉयज़ नामकुम की बात आ रही थी, बिशप गर्ल्स की नामकुम की बात आ रही थी। बड़ी संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट संक्रमित हुए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज जो बहुत अहम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, तो आखिर वो फैसला क्या होगा, इस पर हम अभी से तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारी जो छूट मुख्यमंत्री ने दी थी, आपको याद होगा कि हर हफ्ते हम लोग कोई न कोई रिलैक्सेशन उनसे लेते थे, हम सजेस्ट करते थे, लोग रिक्वेस्ट करते थे, आके मिलते थे, वो मान जाते थे। लेकिन एक बहुत नर्म दिल सहृदय मुख्यमंत्री को भी धोखा हुआ। इस प्रदेश के लोगों ने वो नियमों का पालन नहीं किया, मास्क से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। आप अगर पिछले 10 दिन पहले किसी न किसी शादी समारोह छोड़िए, आप अभी होली गुजारा है हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी पार्टियां देखी हैं, बहुत सारे होटलों में पार्टियां देखी हैं। न्यू ईयर हमने बनाया है, उसमें हमने नाचते गाजते कूदते लोगों को देखा है, सड़कों पे बारात घूमते हुए देखा है। आप याद करें तो वही असल मुजरिम लोग हैं जिन लोगों ने समाज को भी ये एहसास दिलाया। चलिए, यानी लापरवाही इस संक्रमण में इलेक्शन जो में कोरोना हो रहा है शहनवाज, लापरवाही हमारी ही है जिसकी वजह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से नौबत आ रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं और आखिर हमारी लापरवाही की वजह से ही ये रोग इतना ज्यादा फैल रहा है, ये संक्रमण फैल रहा है क्योंकि लापरवाह हो गए लोग। और लापरवाही का खामियाजा देखिए कि एक बार फिर से तमाम चीजें लॉकडाउन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमर का रुख करते हैं। अमर, पूरे देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति नजर आ रही, जिस तरह से हर राज्य में कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी बैठक 8 तारीख को है, क्या कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप कोरोना और क्या कह सकते हैं कि लगातार बढ़ते जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार एक बार फिर से कोई ठोस कदम उठा सकती है। आज आप देखें, दिल्ली सरकार ने ये कर दिया कि 10 बजे रात के बाद 5 बजे सुबह तक जो है कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका मतलब आप संकेत आप समझ सकते हैं। आज 6 बजे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उनकी बातचीत जो है राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे होगी। ऐसे होनी तो ऑनलाइन है, और 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, और पिछले संडे को प्राइम मिनिस्टर ने भी बात किया था राज्यों के मुख्यमंत्री से। तो ये एक संकेत है। बढ़ते जो कदम हैं, बढ़ते जो प्रकोप है, इससे निपटने के लिए सरकार आपको गाइडलाइन जारी कर सकती है, और हो सकता है कि कोई ठोस कदम दे। महाराष्ट्र में आप देखें, एक दिन में 24 घंटे में 50,000 केसेस हो रहे हैं। दिल्ली में बढ़ के क्या हो गया है, लगभग 5,000 के आसपास में। झारखंड की बात करें तो वहाँ भी कमोबेश जो है वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ये एक संकेत है, क्योंकि इसके जिम्मेदार कमोबेश कह सकते हैं कि आम नागरिक भी है, जनता भी है, चाहे उसकी नादानी कहे, नासमझी कहे, जो भी कहे। लेकिन ये बढ़ने का कारण, अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा के चलें, या फिर जो चीज़ गाइडलाइन है डॉक्टर जो कहते हैं उसको अगर अब आप माने तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होगी, और नहीं तो सरकार के लिए मुसीबत ये है कि दवा इसकी जो है पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल आप जा सकते हैं कि हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में आपको एक रिपोर्ट आज जो है सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को देगा, उससे बातचीत करेगा, और ताकि उनकी स्थिति क्या है, उनके पास क्या क्या है कोरोना से निपटने के लिए, या फिर एक रोड मैप या प्लान क्या है। जी, तो आज राज्य अपनी अपनी रिपोर्ट स्थिति देंगे राज्य केंद्र सरकार को, ताकि कोरोना से कैसे निपटा जाए, केंद्र किस तरह मदद कर सकता है, इक्विपमेंट्स चाहिए या फिर बेड की समस्या है, या किस तरह की और दिक्कतें हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जाए। इस पर एक रिपोर्ट भी दी जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री की जब बैठक हो उस पर निर्णय लिया जा सके कि किस तरह और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। क्योंकि एक लॉकडाउन देश ने देख लिया है, काफी बर्बादी हुई है, बेरोजगारी भी सामने आ गई, व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया, और एक बार फिर से देश उसी रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही ही इसकी एक बड़ी वजह है। शाहनवाज, लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू के रूप में भी कई राज्य लगा रहे हैं, बड़े शहरों में तो ये कारगर साबित होता है। नाइट क्लब हैं, पब हैं या बार हैं, लोग रात में ज्यादा पार्टियां करते हैं। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में अगर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए, ये कितना असरदार होगा, या वीकली लॉकडाउन ये कितना असरदार होगा? भी एक बहुत कारगर उपाय हो सकता है। वैसे कि अगर नाइट कर्फ्यू के लिए आप 6 बजे का समय निश्चित रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 बजे के बाद से ही लोग उसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो एक बड़ा स्पैन ऑफ टाइम जो है इन्फेक्शन के लिए, जो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, वो कम हो जाएगा। अगर 5 बजे से ही आप मान लें कि दुकानें बंद होने लगेंगी, आप अगर प्लान बना रहे हैं कि बाज़ार जाएं, तो आप दिन ही में अपना टाइम मैनेज करके शॉपिंग कर लेंगे, और जो कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए, उससे तो बेहतर ही है कि नाइट कर्फ्यू हो जाए। तो कि रात की बात हो तो रात को बहुत सारे लोग निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, अपने बच्चों के साथ सैर करने के लिए निकलते हैं, तफरी करने के लिए नौजवान मोटरसाइकिलों पे गश्त करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन तो होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। तो कम्युनिकेशन को कितना हद तक हम कम करेंगे, चाहे वो दिन में करें, दिन में करना संभव नहीं है, रात में करेंगे तो रात में कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आराम से रहेंगे। हमारी जो कॉलोनी, अब ऐसा करेंगे कि लोग अपने अपने कॉलोनियों में एक जगह जमा हो जाएंगे, अपार्टमेंट में लोग बैठ करके गपशप मारने लगेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। जो इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब सा वायरस है, एक अजीब सी बीमारी है, और एक अजीब माहौल में ये इसका सर्कुलेशन होता है। तो कुल मिलाकर के इसका उपाय भी तो सामूहिक ही है कि आप 7-8 लोग एक जगह जमा ना हो। तो दिक्कतें भी देखने को मिली थी उस लॉकडाउन के बाद, जब लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया
कई मानसिक रोगी उसके बाद सामने आए, कई सुसाइड के केस सामने आए हैं। तो एक बार सरकार भी पूर्ण लॉकडाउन के बारे में सोचेगी कि फिर से वही सब कुछ, या लोग भी अब 1 साल के बाद अब मानने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ी समस्या है लोगों को ये मानना कि फिर से वो खुद को घरों में कैद करें या इस तरह से प्रिकॉशन लें। देखिए, प्रिकॉशन ही लेकर के बचा जा सकता है और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने बहुत ही सेंसिटिव होंगे इसके लिए। ख़ास करके अप्रैल और मई का जो सीज़न होता है वो बहुत अभी अनस्टेबल मौसम का सीज़न रहता है। ऐसे में आप देखेंगे कि 8 और 9 तारीख को बारिश होगी झारखंड में। एक बार फिर मौसम थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, थोड़ी सी सर्दी का एहसास होगा। हो सकता है बारिश भी हो तो कुछ में बारिश में भी लोग भीगे। पिछली बार का अगर आपको याद होगा तो कुछ बार तो ऐसा हुआ कि दिन में अंधेरा छा गया था। मैंने 3:30 बजे के आसपास सड़कों पे निकल के देखा, बिल्कुल अंधेरा, कंप्लीट अंधेरा छा गया, ज़बरदस्त बारिश हुई। उसका असर 2-3 दिन रहता है। तो बहुत सारा टेम्परेचर का भी फ्लक्चुएशन अभी अप्रैल महीने में होगा, कई बार होगा, सकता है, तो उसका असर सेहत पे पड़ेगा, सर्दी, खांसी, बुखार। लौटेंगे शहनवाज आपके पास। प्रभात, क्या ऐसे और उपाय प्रशासन को करने चाहिए ताकि लोग प्रिकॉशन लें? नौबत ये ना आए कि संपूर्ण लॉकडाउन हो, लोग प्रिकॉशन लें। क्या सख्ती का दूसरा रूप हो, आर्थिक दंड लगाया जाए, या फिर क्या प्रशासन को और करना चाहिए ताकि लोग कम से कम इस संक्रमण के वाहक ना बने? बिल्कुल आशिया, देखिए अगर हम जमशेदपुर शहर की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में जैसे बातें हो रही है कि रात के सैटरडे संडे को नाइट कर्फ्यू यहाँ कारगर नहीं होगा आशिया, क्योंकि रात में अमूमन उतने लोग निकलते नहीं, बाजारें बंद रहती है, मार्केटें बंद रहती है। ये जो कोरोना का दूसरा वेव है लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट या मॉल से ही आ रहा है और फिर बाहर से लोग आ रहे हैं, उस पर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर रात की कर्फ्यू लगाई जाती है तो वो बहुत कारगर नहीं होगा। हाँ, लेकिन लोगों में जरूर ये डर जरूर पैदा कर देगा कि अभी नाइट कर्फ्यू है, आने वाले दिनों में हो सकता है लॉकडाउन भी लगे। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाए और मास्क पहन के निकले। मास्क पहन के निकलेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे तो सरकार को जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को लगाने की, क्योंकि सरकार को अपनी सरकार भी चलानी है, राजस्व को भी बढ़िया मजबूत करना है। पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ खोया है, जैसे आपने बताया, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार के सामने में थोड़ी दुविधा जरूर है कि क्या कदम उठाया जाए, लेकिन लोगों की जान बचानी है तो अगर कहीं ना कहीं थोड़े कदम कड़े उठाने होंगे। जैसे आपने कहा कि फाइन तो काटा जा रहा है, शायद लिया जा रहा है, लेकिन वो भी कहीं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां लोग आराम से देके हंसते हुए चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि चलिए फाइन दे दिए, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होगा। थोड़ी कड़ाई जरूरी है। जैसे पिछले लॉकडाउन के दरमियान जो लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे थे उनको फाइन काटा जा रहा था, उसके बाद 24 घंटा एक कैंप जेल बनाया गया था, कैंप जेल में रखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कैंप जेल में रखे जा रहे थे, टेस्टिंग की जा रही, तो वो थोड़ी पनिशमेंट हो सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा आर्थिक रूप से बोझ पड़े तो कहीं लोग थोड़ी अपनी समझदारी दिखाई और मास्क पहने। अगर लोग समझदारी दिखाकर अगर बाजारों में जाते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कर नहीं रहे। इसी चलते लगातार कोरोना का पेशेंट बढ़ते जा रहा है यहाँ पे जमशेदपुर में, और यही लोगों को समझाने के लिए प्रशासन हर दिन रोड चौक चौराहा पर निकलकर अनाउंसमेंट कर रहा, लोगों को जाके समझाता है कि अब भाई आप बाजार में बहुत जरूरी है तो निकलिए, नहीं तो घर पे रहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कोरोना काल में ये देखा गया था कि आदित्यपुर का लोग आते थे साक्षी दवा लेने के लिए। क्या है के लिए भाई, तो साक्षी जा रहा है दवा साक्षी में, ऐसी बात नहीं कि आदित्यपुर में दवा नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों का दिमाग में बैठा चलो घूम के आते हैं, देखते हैं लॉकडाउन के क्या स्थिति। यही सब स्थिति जो होती थी उसी कारण से ये परिस्थिति सामने आ रही है, और अभी भी यही स्थिति है। लोग अगर अपनी समझदारी दिखाएंगे तो निश्चित है सरकार को ऐसे कड़े कदम नहीं उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है आसिया, तो कहीं ना कहीं कड़े कदम आज जो बैठक चल रही है सरकार को उठाने पड़ेगा। जैसे स्कूलों में आपने कहा कि स्कूल में अगर ऑनलाइन क्लासेस जहां हमने 1 साल बिताए, ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम 2 महीना और बिता ले तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम हम संक्रमित होने से बच सकेंगे। क्योंकि स्कूलों में भी अब सामने आने लगा, जैसे रांची में भी आया, जमशेदपुर में भी 3 स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 2 टीचर पाई गई, 1 स्टूडेंट पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अब स्कूल तक भी पहुंच रहा है, तो थोड़ा खतरा तो जरूर है। जो मैट्रिक एग्जाम है उसको सरकार के गाइडलाइन के पालन करते हुए उसको
उसको एग्जाम लिया जाए, क्योंकि आगे क्लासेस भी चलाने हैं तो वो बड़े स्टूडेंट है। लेकिन जो 8 क्लास के हैं, 9 क्लास के हैं स्टूडेंट हैं, उनके बारे में सरकार जरूर सोच रही है कि जैसे गाइडलाइन के बारे में मांगा भी गया है कि शिक्षा विभाग से क्या किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में क्लासेस को लेकर। रही बात जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रही है, वहां भी सख्ती बरतने की जरूरत है। आसिया देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बहुत सारे जुगत कर रहे थे पिछले दिनों, उनको काफी लेट से वो उनकी इंस्टीट्यूट खुली, लेकिन खुल गई है तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूट चला रहे लोग, उन लोग को भी अपनी समझदारी दिखानी है। अगर स्टूडेंट कहीं गलती करता है तो उसे पनिशमेंट करे, पनिशमेंट करेंगे तभी थोड़ी डर होगी स्टूडेंट में। एक स्टूडेंट में डर होगी तो दूसरे स्टूडेंट को जाके ये बातें बोलेगा कि क्लासेस में आज ऐसी स्थिति हुई है, तो बिना मास्क का नहीं निकलेंगे, बिना मास्क का अगर आप जाते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये थोड़ी छोटे छोटे जो कड़े कदम है उठाने पड़ेगा, तभी जाकर हो पाएगा। साची बाजार में बहुत सारे ऐसे दुकानदार है जिनको दुकानों को सील की गई थी, 72 घंटे के लिए वहाँ कोविड का पालन नहीं हो रहा था, सैनिटाइजर नहीं थे, लोग आराम से ज्यादा संख्या में दुकान के अंदर घुसे हुए थे। कल भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, कल भी एडीएम ने वहां फटकार लगाई थी, जो मॉल के मालिक थे उन्हें कहा कि अगर दोबारा ऐसे स्थिति देखी तो हम 72 घंटा क्या उससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए दुकान बंद सील कर दूंगा अगर ये स्थिति रहे, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर कस्टमर आता है तो आप पहले उसको ये बातें कहें कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद और लिमिटेड कस्टमर को रखिए, क्योंकि लिमिटेड कस्टमर रखेंगे तो निश्चित है आपकी दुकानदारी भी चलेगी और लोग संक्रमित होने से बचेंगे भी। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से तो पूरी जुगत लगाया हुआ मुस्तैद है, हर लोग को समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमको आपको समझना, अगर हमको दोबारा लॉकडाउन नहीं देखना है, अगर जो 2020 की स्थिति थी अगर वो हमको नहीं देखना है, तो हमें अपनी समझदारी दिखानी होगी। और हम समझदारी दिखाएंगे तो निश्चित है हम अपने आप को तो बचाएंगे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य को भी बचाएंगे। जो पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, राज्य में कहीं ना कहीं ये विस्फोटक होता जा रहा है। जी आसिया, बिल्कुल स्थिति विस्फोटक ही हम इसे कह सकते हैं। इतने ज्यादा मरीजों की संख्या हर दिन निकल रही है कि आने वाले दिनों में अगर क्रिटिकल पेशेंट अस्पताल में जाएं तो उन्हें बेड तक नहीं मिलेगी। मनीष, देवघर चूंकि ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश से लोग पहुंचते हैं और आपने भी कहा कि यहां पर इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये अर्थव्यवस्था है, देवघर की अर्थव्यवस्था ही है बाबा मंदिर। तो यहाँ पर क्या और सख्ती बरत सकता है प्रशासन या मंदिर प्रबंधन ताकि कोरोना का विस्तार ना हो? क्या कोई और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? निश्चित तौर पे आसिया, देखिए सख्त कदम के बगैर नहीं कुछ हो सकता है। और भय बिन प्रीत न होत गोसाई, ये बहुत तुलसीदास की लिखी हुई बात है जो आज भी चरितार्थ होता है। भय तो दिखाना ही होगा लोगों में। जब 2-3 दिन पहले जब देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जब खुद खड़े होकर के चौक चौराहे पर पुलिस बल के साथ, दंडाधिकारियों के साथ जब जुर्माना काटना शुरू किया गया तो थोड़ी जरूर तस्वीर बदली देवघर की, लोग मास्क पहन करके निकलना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पे सख्ती की जरूरत है और मंदिर चूंकि बंद नहीं किया सकता। ऐसे में आसिया, पिछली बार भी जब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे पिछले साल जब कोरोना के तहत, तो हमने इसकी बात की वकालत की थी कि जांच का जो दर है और जो दायरा है उसे हम बढ़ा दें। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि देखिए जब आपके पास आंकड़े जब उपलब्ध होंगे तो तस्वीरें साफ होंगी, लोग भी समझ सकेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और वो पॉजिटिव निकलते हैं तो वो खुद इतने सेल्फ रिलायंट होते हैं और सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, वो घरों में खुद को रख सकते हैं। हम लोगों ने अनुभव किया भी है। इसलिए जरूरी इस बात की है कि जांच का दर और दायरा दोनों बढ़ा दिया जाए। हालांकि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो जांच रिपोर्ट आती है वो जल्द आए, वो समय पर आए, लोगों को मिले, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि जो स्वास्थ्य कर्मी आपके हैं वो सीमित संख्या में है, उन्हें जनरल अस्पताल भी देखना है और कोविड वैक्सीनेशन भी देखना है, फिर आरटीआई जो ये जांच है वो भी देखना है। दूसरी चीज कि अभी तक यहाँ जो मशीन लगा हुआ था, लैब जो था आरटीपीसीआर का, वो चालू नहीं हो सका क्योंकि हैंड्स नहीं है, हो सकता है फंड भी नहीं हो, वो चालू नहीं हो सका। जरूरत इस बात की है कि जब आपके यहाँ जब यहाँ ही जांच हो जाएगी तो उससे ये होगा कि जितनी जल्दी हो सके जांच की रिपोर्ट आएंगी, तस्वीरें साफ होंगी, ये सबसे अहम चीज है। लेकिन देखना यह है कि जिला प्रशासन इन सब चीजों को कैसे कर पाता है, क्योंकि जो साधन है वो सीमित है, लेकिन सख्ती होनी चाहिए। मैं इस बात पर वकालत करता हूँ कि कम से कम अल्टरनेट डे करके कर्फ्यू लगे या फिर दिन में भी लोग को रोके जाए और जो बेवजह जो लोग घूमने के लिए निकलते हैं उनको जरूर रोका जाए। इससे लिए हम उनके गाड़ी के नंबर को भी और इवन भी हम लागू कर सकते हैं, किस नंबर की गाड़ी इवन ही आज के दिन इवन चले या और चूंकि हर घर में गाड़ियां हैं, पर हेड सबके साथ एक गाड़ियां हैं, तो ये भी तो जा सकता है कि लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सख्ती की जरूरत है। ऑनलाइन पढ़ाई की जा
सकती है। साल का शुरुआत दौर है, अभी पूरा समय, पूरा साल बचा हुआ है। अगर हम इधर थोड़ा सा कष्ट कर ले तो निश्चित तौर पे काबू कर पाएंगे, और हमने पिछले बेदफा जब हुआ उस पर हम झारखंड ने काबू कर ही लिया था। तो निश्चित तौर पे जरूरत इस बात की कि सख्ती भी हो, जो रेजिस्टेंट और लोग अपने आप भी खुद ब खुद अपने आप को घरों में रोके, बेवजह सड़क पे ना निकले, बेवजह मॉल और जहाँ जाना है वहाँ ना जाए। सब कुछ है आपके घर के पास, आपके घर के बगल में, आपके घर में सुविधा उपलब्ध है। आसिया, चलिए, ये सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। अमर के पास चलते हैं, दिल्ली। अमर, क्या लग रहा है कि देश फिर से लॉकडाउन की स्थिति में है? क्या ये लॉकडाउन देश फिर सह पाएगा? क्योंकि बैठक में ये उम्मीद भी की जा रही है कि कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री की जब बैठक होगी तो। बिल्कुल, देखिए, एक सप्ताह के अंदर अगर ये दूसरी मीटिंग है, इतवार को मीटिंग उन्होंने किया, उसके बाद 8 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद आप देखें तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। और आंकड़े अगर आप देखें तो आज तकरीबन 24 घंटे के अंदर का जो आंकड़े हैं वो 96,000 हैं। तो इसका मतलब ये है कि किस तरह से वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ राज्यों की स्थिति ये है कि वहाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि उसे रोक पाना, या फिर सरकार की कह सकते हैं कि बेबस सरकार हो चुकी है। अब अगर यही हालात रहा, अगर आप देखें कि 1 लाख के आसपास 24 घंटे में अगर केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि स्थिर है या फिर वो घट रहा है, ऐसी बात है नहीं। तो अब सरकार के लिए सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि लोगों को समझाना कि आप जो है सोशल डिस्टेंस करें। आज आप देखें दिल्ली सरकार ने भी अपना एक एहतियात के तौर पर जो है वो रात्रि कर्फ्यू लगा दी गई है कि आप रात में अगर बाहर निकलते हैं तो आपको एक सही मायने में जो कारण होता है वो बताना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि पिछले लॉकडाउन में आपने देखा कि सरकार ने लॉकडाउन किया था, उसके बाद लोगों के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ था, लोग आने जाने से कितने परेशान हो गए थे, शादी ब्याह तमाम चीज़ें जो सब कुछ अवरुद्ध हो गया था। क्योंकि ये बीमारी है, अगर आपको पकड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर सही है तो आप बच सकते हैं, नहीं तो इसका परफेक्ट जो है दवाई नहीं है। क्योंकि आज मेडिकल साइंस भी एक बात कह रहे हैं कि आप सचेत रहें, मास्क पहन के चलें और निकलें। सवाल उठता है कि सरकार, अगर आप सही तरीके से सरकार के साथ नहीं जाते हैं, या फिर जो रूल्स हैं, जो फॉलो है, जो मैंडेटरी है, उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो सरकार के सामने ये समस्या होगा कि लॉकडाउन करें और उस लॉकडाउन को सख्ती से पेश कराएं और उसका निर्वाह करें। तो अब सवाल उठता है कि अब लोग समझें, जनता जो है वो समझे, उसके बाद सरकार के सामने जो समस्या है वो इसे रोकने का। हॉस्पिटल की अगर आप देखें, दिल्ली की हॉस्पिटलों की स्थिति, तो वो कमोबेश सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है, और बाहर से हर रोज़ यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और जो रह जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हालात में दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके सामने जो समस्या है सब कुछ उनके सामने है। यही वजह है कि आज स्वास्थ्य मंत्री 6 बजे जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में ये भी कहा जा रहा है कि अपनी अपनी समस्या को सामने रखें, और आपके सामने अगर ये महामारी तेज़ी से फैलता है तो उसको आप कैसे रोकेंगे, इसका समाधान भी आप सोच करके उनके सामने रखें कि कैसे इसको रोका जा सकता है। क्योंकि पिछले बार प्रधानमंत्री ने कह दिया थी कि राज्य जो है अपने नियम और अपने कानून जो है उनके सामने लाएं, उनके सामने अगर कोई इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का उसके पास कोई ऑप्शन है तो वो बताएं। लेकिन किसी राज्य ने यह आश्वासन नहीं दिया और किसी राज्य ने अपना एक रोड मैप नहीं दी है प्रधानमंत्री को। 8 तारीख को बैठक होनी है, 8 तारीख को में ये तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ते हैं या फिर इसको स्मूथली चलाते हैं, या जनता समझती है, या फिर मेडिकल साइंस को कोई करिश्मा करता है। अभी सबका इंतजार किया जा रहा है कि अब देखते हैं कि कितना हम सफल होते हैं इसमें, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है 1 लाख का क्रॉस करने जा रही है, और ऐसे में लोगों के लिए इस बीमारी से लड़ने के सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अगर जनता नहीं समझती है तो लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अमर, इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की भी कमी हो गई है, क्योंकि लोग खौफ के बाद अब ज़्यादा संख्या में टीके लगवा रहे हैं। तमाम लोगों के लिए भी टीके उपलब्ध हो गए हैं।
और सरकार ने भी 45 साल से ऊपर वालों के लिए टीके का प्रबंध किया है। ऐसे में झारखंड में भी कई सेंटर्स में टीके की कमी हो गई है। इसके लिए भी क्या राज्य अपना पक्ष रखेंगे? टीके समय पर पहुंचे, जो टेस्ट किट है वो मौजूद रहे, बेड में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, बेड आपको अगर मिल भी गया तो क्रिटिकल पेशेंट के लिए जो तमाम इक्विपमेंट्स चाहिए उस बेड पर वो नहीं है कई अस्पतालों में। वैसे क्रिटिकल केयर के लिए भी क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को मदद मिलेगी? देखिए, देश की या फिर राज्यों की हालात अगर आप देखें, राज्यों की राजधानी को अगर आप ले लें, कमोबेश राज्यों की राजधानी में भी ये समस्या है। ये ऐसी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, राज्यों की राजधानी में भी दिक्कतें हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है या जनसंख्या है, जिस हिसाब से लोग हैं या जनता है, और जिस हिसाब से ये महामारी फैल रहा है, उसको अगर आप देखें तो ना तो डॉक्टर है और ना ही बेड है और ना ही हॉस्पिटल में वो सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने कल की एक खबरें हैं कि झारखंड में जो वैक्सीन है उसकी कमी है और जितने पर्याप्त वैक्सीन होने चाहिए उतने नहीं हैं। ये समस्या कई राज्यों की है। अब केंद्र सरकार जो बनाए गए हैं जो वैक्सीन है, ये कहा गया तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन जो है एक्सपायर कर गया, सही समय पर नहीं पहुंचने की वजह से उसका डेट जो है एक्सपायर कर गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उस सब चीज़ को देखना पड़ेगा और एक सामंजस्य, एक रोड मैप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के होनी चाहिए ताकि उनको सही समय पर वैक्सीन मिल जाए और लोगों को सही समय पर वैक्सीन दे दिया जाए इस बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो समस्या विकराल है और उनके सामने जिस तरह से ये महामारी फैलता जा रहा है वो उसको लेकर के केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों जो है कहीं ना कहीं लाचार हो जाए, क्योंकि उनके सामने एक ही समाधान होगा कि लॉकडाउन कर दिया जाए, लोगों को घरों में पैक किया जाए और उसके बाद जब रेशियो कमेगा तब फिर वो बाहर निकलने के लिए दिया जाए। क्योंकि रात्रि का हर जगह कमोबेश अगर आप देखें तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। झारखंड की अगर आप बात लिखें कि कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें कई बच्चे जो संक्रमित पाए गए हैं, तो ये आप क्या लगता है कि एक बच्चे कई लोगों को फैला सकता है, कई लोगों में संक्रमण को फैल सकता है। तो ऐसे में रोक लगाना जरूरी है। मास्क कहा जा रहा है कि मास्क आप पहने, उसके बाद हाथ धोते रहें। ये एक कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल बना दिया गया कि ये काम आपको करना ही है। जो सोशल डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना ही है। लेकिन अगर दिल्ली के बाज़ारों में अगर आप जाते हैं तो आपको हज़ारों की संख्या में लोग इधर उधर घूमते पाएंगे, ना किसी के पास मास्क है, ना सोशल डिस्टेंस है, तो ये ना ही प्रिकॉशन के लिए कोई उनके पास दूसरा कोई उपाय है। तो ऐसे में अगर तो आप क्या कंट्रोल नहीं वहाँ पर करते हैं, सख्ती नहीं क्योंकि बरती जा रही है लगातार ये कोशिश प्रशासन कर की रही तरफ है से, कि आप किसी इस तरह चीज का जुर्माने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि लोग कम से कम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का सड़कों पर जब निकले तो पालन करें? लेकिन इसका चेक करने वाला कौन है? चेक कौन करता है? जी। आप जहाँ देखिए मार्केट है, सब्जी मार्केट चले जाइए, मंडी आप चले जाइए, खुलेआम लोग बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं। हाँ, कुछ गाड़ी हैं जिसको चेक किया जाता है, वो अगर आप मास्क नहीं पहने तो 2000 का आपको चालान कटेगा, 2000 फीस आप जमा कीजिए, उसके बाद आप आके जा सकते हैं। लेकिन अगर कानून तो है, लेकिन कानून को पालन कौन करवाएगा? आप उस पर सख्ती कौन दिखाएगा? ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लैक ऑफ कह सकते हैं कि एक रूल्स है, इसमें अगर आप कमियां हैं तो इसको निपटारा करना पड़ेगा। और सब लोगों को ये बीमारी अगर मुझे अगर है और अगर हम सचेत नहीं हैं तो दूसरे लोगों को, परिवार को, समाज को, सबको हम फैलाएंगे। ये हमारी समझदारी होनी चाहिए कि अगर हम संक्रमित हैं तो हम अपने लोगों को बचाएं, समाज को बचाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर किसी को संक्रमित है तो वो आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, सामान खरीद रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उसकी एक नादानी है और ऐसे में कई लोग सफ़र करते हैं और देश भी सफ़र कर रहा है। चलिए अमर, धनबाद का हाल जानते हैं। हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, स्थिति ऐसी बन रही है, आंकड़े इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि एक बार फिर से लग रहा है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, कहीं पर लोग ये रूल फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। धनबाद में कितनी और सख्ती बरतनी होगी और क्या एक बार फिर से लग रहा है कि वहां पर मॉल, रेस्टोरेंट और तमाम चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा जिस तरह लॉकडाउन के वक्त था? देखिए, ऐसे कहें तो मॉल और सिनेमा हॉल या बाजारों हाटों की बात छोड़ दे, सड़कों पर भी अमूमन आपको ऐसे ही लापरवाही दिखाई देगी।
जिसका एकमात्र प्रतीक है लाख जागरूकता फैलाने के बावजूद लोग सख्त कदम जब तक सरकार नहीं उठाएंगी तब तक लोग मानेंगे नहीं। इसका ये नज़ारा मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए, जिसको पालन कराना है कानून का, उन्हीं का हाल देखिए। आप देखिए, वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं। हालांकि कैमरा को देखकर वो अपने आप को दूर कर लिए, लेकिन उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। तो आप ये समझ सकती हैं कितने लोग गंभीर हैं इसको लेकर। और मास्क जो इस कोरोना को हराने में बहुत बड़ा एक साधक कारक हो सकता है, उसको लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो धनबाद की स्थिति कहें तो देखिए, मॉल के साथ साथ सड़कों पर भी अमूमन लोग ऐसे ही बेतरकीब तरह से घूमने का काम करते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ की एक महिला कॉलेज है, सरंटी महिला कॉलेज, वहाँ का भी निरीक्षण दौरा किया था। तो वहाँ पे छात्राएं, प्रिंसिपल खुद लगता है जैसे जिस तरह लाचारी जता रही थी, जो छात्राओं को समझाते समझाते हुए परेशान हो चुकी हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है इस जो कोरोना का जो सेकेंड वेव जो आया है उससे बचने के लिए। तो कहें तो जब तक सख्त कदम कुछ नहीं उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा, तब तक लगता नहीं है लोग इसको मानेंगे। वो आप देख सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनको 1 मिनट, आप मास्क लगाने का काम आप ही लोग को दिलाना है। ना देखिए, ये सिपाही जी हैं और इनको भी वहाँ देखिए सामने दूर में भी हैं, जिनको कानून का पाठ पढ़ाना है, जिनको निर्देशों का पालन कराना है, वही खुद बेफिक्र तरीके से चले जा रहे हैं। पॉकेट में मास्क रखे हुए हैं और सीधे जब आप कैमरे की नज़र जाती है तो फिर वो वहाँ पे जाके अपना ये मास्क निकाल के लगाने का काम करते हैं। तो आप ये कहें, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। और ये अगर स्थिति नहीं सुधरी, अगर लोग नहीं सचेत हुए, तो कहना बचना बहुत इससे मुश्किल हो सकता है। जी, वाकई स्थिति संभलती हुई नहीं दिख रही है अरुण। तभी बैठक आज मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और हो सकता है कि कई कठोर फैसले लिए जाएं, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। मॉल में भी उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है, बाकी जगहों पर भी वैसे ही भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में लोग मानने को तैयार नहीं है और जो तस्वीरें आपने दिखाई कि जिन्हें पालन करवाना है नियम, वो खुद नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम लोग कैसे इन नियमों को मानेंगे? लगता है कि अब जरूरी है अरुण कि सरकार कोई कड़ा फैसला ले। एकदम ये संकेत यही लोग, यहाँ के लोग तो कम से कम इस धनबाद कोयलांचल के लोग ही नहीं कहे, पूरे झारखंड के लोगों की बात कर ले तो लोग अब ये जिस तरह के लापरवाह और बेफिक्र हो गए हैं, तो सरकार जब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी तब तक इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो वाहनों में, हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने निर्देश दे दिया है कि बगैर मास्क के अगर आप चलोगे तो फाइन होंगे, लेकिन कहीं भी कोई भी मानने को इसको तैयार नहीं है कि ये कितना घातक हो सकता है। तो कहें तो एकदम जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी सरकार, जिस तरह दिल्ली सरकार ने आज से अगले 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और लोगों को जो सुबह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों में कैद रहने को कहा है, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे सख्त कदम नहीं उठेंगे तो कहना मुश्किल है। स्कूल कॉलेजों पर भी एक बार फिर से सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये खुलने के बाद बच्चे जो है बहुत दिनों के बाद कॉलेज और स्कूल पहुँच रहे हैं, तो उनमें दूसरे तरह का उत्साह और उमंग है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा और फिर से ऑनलाइन की पढ़ाई जिस तरह का चल रहा था लॉकडाउन पिछले 2020 में, उसी पद्धति पर फिर से आरंभ करने की ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाने होंगे अरुण। लेकिन एक और सवाल उठता है कि अगर ये स्थिति भयावह होती है तो क्या अस्पतालों में वहां पर वो इंतजाम है कि एक साथ अगर कोरोना संक्रमित मरीज आते हैं या सीरियस ऐसे केस आते हैं, तमाम जो इलाज पहले से चल रहे हैं या जो बीमारी सामान्य बीमारियां हैं पहले से, उनका ट्रीटमेंट होते हुए फिर कोविड पेशेंट के लिए क्या वो इंतजाम नजर आ रहे हैं अस्पतालों में? देखिए आसिया, जिला प्रशासन ने तो दावा किया है कि 350 बेड ऑलरेडी उसके पास रेडी है कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड, कोविड सिर्फ और सिर्फ कोविड के पेशेंटों के लिए, और वो पूरी तरह से तैयार है। और 500 बेड जो है कोविड के लिए वो स्टैंड बाय में रखे गए हैं। 60 बेड आईसीयू, जो मतलब जहां पूरी तरह से जीवन रक्षक उपकरण तमाम जो लगे रहेंगे, वैसे 60 बेड सिर्फ कोविड पेशेंटों के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कोविड पेशेंटों के लिए तो पूरी तरह से तैयार है जिला प्रशासन, लेकिन अगर कोई दूसरे गंभीर बीमारी के मरीज आ जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे फिलहाल तो व्यवस्था है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए भी परेशानी होगी और सरकार को कोई विकल्प का रास्ता अपनाना ही होगा। 2020 में जो रेलवे के द्वारा जो कोचों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में डेवलॉप किया गया था, लगता है उसकी मदद फिर से लेने की संभावना बन सकती है और उसकी और भी जिला प्रशासन को इसी तरह अनयूज लॉक रखे हुए हैं। अब एक बार फिर से उन सबको दुरुस्त करना होगा ताकि अगर ऐसी स्थिति आए तो वहां पर कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। प्रभात, जमशेदपुर में
क्या तैयारियां दिख रही हैं? अगर कोविड पेशेंट इसी तरह संक्रमण बढ़ता रहा और इसी तरह विस्फोट हुआ संख्या में या क्रिटिकल पेशेंट्स की, तो इंतजाम है तमाम जो अस्पतालों में या फिर सदर अस्पताल या अलग से जहां पर इंतजाम किए गए हैं कोविड केयर के लिए, क्या वो इंतजाम दुरुस्त हो गए हैं? बिल्कुल आशा, देखिए ये जो आपने कहा कि जितने प्राइवेट अस्पताल है वहाँ जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही हिदायत दे दी थी कि फिर से जो बेडों की संख्या बढ़ाया जाए। फिलहाल अभी एमजीएम अस्पताल में मरीजों की इलाज चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ, बहुत ज़्यादा अगर संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, जब एमजीएम में अगर बेड फुल हो जाएंगे तो टीएमएच और टाटा मोटर्स में और सदर अस्पताल में भर्ती करा के उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जो ज़्यादा सीरियस है। प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी कर रखी है और जो क्वारंटाइन सेंटर पिछले कोरोना काल में बनाए गए थे उसे भी अपडेट कर लिया गया और आइसोलेशन बेड में तब्दील करके उसे करीब 1000 से 1200 के आसपास तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर बल्क में आने लगे अगर मरीज तो उसके लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन ये व्यवस्था तो सरकार का है, प्रशासन ने अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन ये नौबती ना आने दे तो ये सबसे अच्छी बात होगी आसिया। अगर हम और आप अगर ये नौबती नहीं आने दे, हम सरकार का जो गाइडलाइन है वो पालन करने लगे। जैसे पिछले दिनों बस स्टैंड में जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है वो खुद आए थे सुबह के वक्त में, बसों में औचक निरीक्षण किया था कि बस में जो गाइडलाइन दिए गए थे वो पालन हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बस मालिक थे जो गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे, उसमें से 7 बसों को फाइन भी किया गया और उनको ये भी कहा गया कि दोबारा अगर ऐसे पकड़े जाएंगे तो आपकी जो लाइसेंस है, उसे ट्रांसपोर्ट का जो लाइसेंस है वो आपको कैंसिल किया जाएगा। तो सरकार कड़े कदम उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमको और आपको अपनी समझदारी, बस मालिक को भी समझदारी दिखानी चाहिए। वो तो सोच रहे हैं कि अब कोरोना खत्म हो गया। जो पहले था कि आप एक सीट पे एक लोगों को लेकर जाना है तो वो अब तो वो खत्म हो गया था। कहीं ना कहीं फिर से निमंत्रण दे रहे हैं लोग और वही कारण है कि जो लगातार रांची और जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रेलवे स्टेशन में फाइन की सुविधा कर दी है, अगर बिना मास्क के आप पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये आपको फाइन करना है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ी डर से 500 रुपया तो बचाने के लिए वो मास्क जरूर पहने। लेकिन मास्क, जैसे अभी अरुण ने बताया कि मास्क कैमरा देखने के बाद या प्रशासन देखने के बाद लोग लगा लेते हैं, वो नहीं है। का प्रभात वो खौफ नहीं है लोगों में कि बचाने के लिए बीमारी फैलेगी। खौफ ये है कि अगर कोई देख लेता है तो मास्क नहीं लगा हुआ है, फाइन लग जाएगा। तो ये लोगों को सोचना होगा कि आप कोरोना के वाहक ना बने। अगर आपको उसका सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है तो आपके परिवार में किसी को भी आपसे ये संक्रमण फैल सकता है, या आप संक्रमित है तो आप बाजार में कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये सोच लोगों को रखनी पड़ेगी, तभी जाकर वो परहेज करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। मनीष, क्या बाबा नगरी में वो तमाम इंतजाम है अगर कोरोना का विस्फोट होता है? आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं और संकेत ये दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति खराब हो सकती है, ऐसे में क्या वहां पर प्रॉपर इंतजाम अस्पतालों में नजर आ रहे हैं? अलग से क्या कोविड केयर की व्यवस्था की जा रही है? देखिए आसिया, मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को कुछ माइंडसेट, सरकार को कुछ एग्जाम्पल सेट करने होंगे, क्योंकि देवघर का मामला अलग है, यहाँ बाबा मंदिर है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं। दूसरी मधुपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव में मुझे लगता है कि मैं अपील भी करना चाहूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कि जरूरत इस बात की है कि आप जो फिजिकली जाकर के नेताओं से, नेता और मतदाताओं से मिल रहे हैं, लोगों गाँव गाँव घूम रहे हैं, उससे अच्छा होता कि आप वर्चुअली करते। देखिए 2-3 दिनों के बाद सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और 5 दिनों तक यहाँ रहेंगे। क्या एक चुनाव बिना लोग बीच गए नहीं जीता जा सकता है? क्या एक दांव पर नहीं लगाई सकती है? और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हाजी साहब का भी इंतकाल भी उनका होने की वजह यही कोरोना थी। कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ते कि और भी मंत्री और नेता यहाँ पहुंचे और संक्रमण बढ़े और कोई नेता या कोई फिर मंत्री कोई चपेटे में आ जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है और वक्त का तकाजा है कि हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया एक एग्जाम्पल सेट करे कि रांची से बैठे बैठे वो अपने मतदाताओं से बात करे, संबोधन वहीं से करे, वर्चुअली करे। ये ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि सरकार की जब बारी आती है तो सारे कोविड के नियम और सब कुछ प्रोटोकॉल दरकिनार कर दिया जाता है। और ऐसे आपके सवाल का दूसरा जवाब मैं देना चाहूंगा कि देखिए पिछले साल भी इस बात को माना गया था कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन रखा जा सकता है। अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि उनके घर में ऐसी व्यवस्था है, सेपरेट उनका रूम है, सेपरेट बाथरूम है, छत पे अकेले घर है, तो वो निश्चित तौर पे होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। ये क्योंकि आप जब आइसोलेट करके किसी को रखते हैं तो कोई इलाज बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं जिनमें और कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई और बीमारी होती है, तो उनसे उनको बचाने के लिए एक आईसीयू जैसा सेटअप होता है, उसमें रखा ताकि उनका केयर किया जा सके। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हालांकि देवघर में
जितने भी केवी सेंटर खोले गए थे, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय था वो अब बंद हो चुके हैं। प्राइवेट जो थे उन्हें भी हटा दिया गया। सरकार अपने ही सभी जगह बेड है, 300-350 की बेड की बात की गई है, लेकिन लोगों का अनुभव ये रहा है कि बहुत कुछ ज्यादा वहाँ कुछ नहीं सपोर्ट मिल पाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो आइसोलेट हो जाते हैं, कोई इनसे मिलने तक नहीं आता है, उनको समय पर बस बिस्किट और समय पर खाना दे दिया जाता है। लेकिन ये इलाज ये नहीं है, साइकोलॉजिकल एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर भी देवघर जिला प्रशासन खुद को तैयार कर रहा है, बेड जो है अपने बेड बढ़ाया जा रहा है, आइसोलेट करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, ताकि ये संक्रमण ना फैले। अब लोगों को खुद से इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं है। आपको खुद इस संक्रमण को रोकना होगा। सरकार सिर्फ सख्ती कर सकती है, लेकिन इसे पालन आपको करना, इसका पालन। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, प्रभात, अमर और अरुण, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि सरकार कोई कड़ा फैसला ना ले। ये आपके हित के लिए है। अगर इसी तरह आप नहीं चेते तो आने वाले दिनों में सरकार कड़े कदम उठा सकती है। एक बार फिर से आपको लॉकडाउन की स्थिति नजर आ सकती है झारखंड में। इसलिए परहेज करें। कोरोना से बस एकमात्र बचने का यही उपाय है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।